नमस्कार दोस्तों, यूरिन के रास्ते में इन्फेक्शन यूटीआई या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में हमने कई वीडियो में बात की है। पर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम वृद्धावस्था में होने वाले यूरिन इन्फेक्शन के बारे में बात करेंगे। बढ़ती उम्र के साथ साथ यह इन्फेक्शन ज़्यादा कॉमन देखने में आता है। एक अनुमान के मुताबिक भारत देश में 65 साल से अधिक उम्र के पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या लगभग 13 से 14 करोड़ है और यह बढ़ती लाइफ एक्सपेक्टेंसी के साथ यह जनसंख्या धीरे-धीरे करके बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में यह देखा गया है कि लगभग 20% महिलाएं जो 65 साल से ऊपर की हैं और 10% पुरुष जो 65 साल के ऊपर के एज के हैं, उनमें अगर स्क्रीनिंग टेस्ट किया जाए, यूरिन का कल्चर किया जाए तो उनमें बैक्टीरिया दिखाई देता है। तो सवाल यह उठता है, क्या सभी वृद्ध लोगों को अपने यूरिन टेस्ट की स्क्रीनिंग करानी चाहिए और इन बैक्टीरिया का ट्रीटमेंट करना चाहिए? जवाब है नहीं, क्योंकि बैक्टीरिया हमारे चारों ओर मौजूद हैं। हर बैक्टीरिया हार्मफुल नहीं होता। जिन बैक्टीरिया के कारण हमारे शरीर में सिम्पटम्स होते हैं, वही हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट को खराब करते हैं, उसमें इन्फेक्शन कारण बनते हैं और उन्हीं को ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। तो हर वो वृद्ध मरीज जिसके यूरिन कल्चर में थोड़े बहुत बैक्टीरिया आ गए हैं, स्पेशली तब जब कॉलोनी काउंट बहुत कम है, 1 लाख से कम है, कोई सिम्पटम्स भी नहीं है, ऐसे व्यक्तियों को एंटीबायोटिक थेरेपी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ओवर द काउंटर जाके एंटीबायोटिक्स नहीं लेने चाहिए। इससे फ़ायदा तो दूर, हमारे शरीर को नुकसान भी हो सकता है। कई तरह के रेजिस्टेंट ऑर्गेनिजम्स हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में पनप सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि लक्षण क्या हैं। किन लक्षणों से हमें पता चलेगा कि ये हमें यूरिन इन्फेक्शन हो गया है। वैसे तो यूरिन इन्फेक्शन के लक्षण जो हैं, पेशाब में जलन, पेशाब का बार-बार आना, बुखार आना, प्राइवेट पार्ट्स में दर्द या पेट के निचले हिस्से में दर्द, इस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन वृद्ध लोगों में ख़ास बात ये होती है कि जनरली इस तरह के सिम्पटम्स वो अच्छी तरह कम्युनिकेट नहीं कर पाते, बता नहीं पाते। तो ऐसे में कैसे पता चलेगा? जनरली वृद्ध लोग जो हैं, पूरे ही पेट में दर्द बताने लगते हैं। कई बार मेंटल कन्फ्यूजन हो जाता है उनको, इनकॉन्टिनेंस की समस्या हो जाती है, बेड वेटिंग शुरू हो जाती है। अदरवाइज़ वो कॉन्टिनेंट हैं, अपने पेशाब को कंट्रोल कर पा रहे हैं, लेकिन एक दिन अचानक पेशाब में बदबू भी आने लगती है और वो बेड वेटिंग या पेशाब की लीकेज भी स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में मेंटल कन्फ्यूजन में, पेट में पूरा दर्द होने में, पेशाब में फाउल स्मेल जब आ रहा हो, किसी तरह की बदबू आ रही हो, तेज़ बुखार आ रहा हो, तो फिर हमें बिल्कुल सजग हो जाना चाहिए कि यह यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है। तो सिम्पटम्स जो हैं वृद्ध लोगों में थोड़े अलग ढंग से प्रेज़ेंट करते हैं। ख़ासकर वो वृद्ध लोग जिनको डायबिटीज़ भी है साथ में, तो उनमें जनरली बुखार नहीं आएगा। बहुत सारे सिम्पटम्स बहुत सटल रहेंगे, उनको मतलब सही तरह से दिखेंगे नहीं आपको। तो ऐसे मरीज़ों में जो है हमें बहुत सजग रहना चाहिए। पेशाब में किसी तरह की अगर फाउल स्मेल आ रही है, अगर उनको कैथेटर डला हुआ है और कैथेटर के चारों ओर से कुछ सिक्रीशंस आ रहे हैं, पस आ रहा है, पेट के निचले हिस्से में दर्द हो रहा है, अंडकोश में सूजन आ गई है, इस तरह की प्रॉब्लम्स अगर हो रही हैं, तो हमें सस्पेक्ट करना चाहिए कि यह यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है। आइए जानते हैं कि इसके कारण क्या है। वृद्धावस्था में जो पेशाब के रास्ते के संक्रमण के कारण होते हैं, वो मुख्यतः बढ़ती उम्र के साथ इम्यूनिटी का कम होना, रोग से लड़ने की शक्ति का कम होना। दूसरा, महिलाओं में जब वृद्धावस्था आती है तो एस्ट्रोजन हार्मोन कम हो जाता है। इसके वजह से हमारे प्राइवेट पार्ट्स वजाइना की एसिडिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से हार्मफुल टाइप के बैक्टीरिया जो है वो इन महिलाओं के प्राइवेट पार्ट्स में ग्रो करने लगते हैं, जिससे कि यूरिन इन्फेक्शन होता है। इसके अलावा बढ़ती उम्र के साथ-साथ कई और बीमारियाँ, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन भी होती हैं साथ में, जो कि यूरिन इन्फेक्शन का कारण बनती हैं। कई वृद्ध मरीजों को जो है यूरिन कंट्रोल करने में होती है, स्टूल के को कंट्रोल करने में प्रॉब्लम होती है, बेड वेटिंग करते हैं, यूरिन का लीकेज चालू रहता है। तो इस तरह के मरीजों में भी यूरिन इन्फेक्शन के चांसेस अधिक होते हैं। इसके अलावा जनरल इम्यूनिटी, डायबिटीज़, ये सब कारण तो इसमें होते ही हैं। बढ़ती उम्र के साथ एक और ख़ास बात है कि कई बार पुरुषों में प्रोस्टेट की समस्या बढ़ जाती है, रुकावट की समस्या बढ़ जाती है। महिलाओं में पेशाब की नली सूख जाती है, मेटल स्टेनोसिस हो जाती है।
तो इस तरह की रुकावट अगर किसी वृद्ध इंसान को होती है या नॉर्मल इंसान को भी होती है, तो ऐसे में पेशाब जो है पूरी तरह थैली से खाली नहीं हो पाता। यह बचा हुआ जो पेशाब है, वह एक मीडियम का काम करता है जिसमें हार्मफुल कीटाणु जो हैं, बैक्टीरिया हैं, वो पनपते हैं और यूरिन इन्फेक्शन का कारण बनते हैं। तो आइए, तो कारण और लक्षण हमने समझ लिए, जानते हैं कि इसका हम इलाज कैसे करेंगे। तो यूरिन इन्फेक्शन जब वृद्धावस्था में होता है, तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर पेशाब की नली किसी को पड़ी हुई है, कैथेटर, तो उसके अराउंड पस का आना, पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, ज़्यादा ब्लैडर स्पाज़म्स होना, तेज बुखार आना, मेंटल कन्फ्यूजन होना, इस तरह की प्रॉब्लम्स के साथ मरीज प्रेज़ेंट करता है। जब इस तरह की प्रॉब्लम्स के साथ मरीज आता है, तो उसको शुरुआत में रिससिटेट करने की कोशिश की जाती है। थोड़ी आईवी फ्लूइड, एम्पिरिकल एंटीबायोटिक थेरेपी, यानी कि हमने मान लिया कि हमारी कम्युनिटी में ये 2-3 कीटाणु हैं जिसकी वजह से इन्फेक्शन प्रायः होता है, और यह कुछ 2-3 एंटीबायोटिक हैं जिससे जनरली प्रभावी सिद्ध होते हैं। तो उन एंटीबायोटिक्स को हम 3 दिन के लिए चालू कर देते हैं, खासकर उन मरीजों में जिनमें डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ा हुआ है, जिनमें टेम्परेचर आ रहा है मरीजों को। तो ऐसे में आईवी फ्लूइड्स के साथ-साथ इस तरह की एंटीबायोटिक्स जो है वो दी जाती हैं। एंटीबायोटिक देने से कुछ टाइम के लिए सिम्पटम्स जो हैं वो कम हो जाते हैं, और इसके साथ-साथ हम पेशाब और खून की जाँचें भी भेजते हैं, यूरिन कल्चर टेस्ट भी भेजते हैं। यूरिन कल्चर टेस्ट की रिपोर्ट जनरली हर जगह 3 दिन बाद आती है। 3 दिन बाद जब ये रिपोर्ट हमारे सामने होती है, तो कीटाणु का नाम भी उसमें लिखा होता है और कौन-सी दवा उसमें प्रभावी रहेगी, वह भी लिखा होता है। तो इसके हिसाब से फिर हम अपनी एंटीबायोटिक का टाइप जो है वो बदलते हैं, और शॉर्टेस्ट कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स जो है वो हम देने का प्रयास करते हैं। जो किडनी के इन्फेक्शन होते हैं, यूरिन इन्फेक्शन उस प्रकार के जो किडनी में फैल गए हैं, उनमें यह एंटीबायोटिक थेरेपी जो है 2 हफ्तों तक दी जाती है। बाकी लोअर ट्रैक्ट के जो यूटीआई हैं, यानी कि पेशाब की थैली का इन्फेक्शन, सिस्टाइटिस, वजाइनाइटिस, यूरेथ्राइटिस, पेशाब की नली का संक्रमण या टेस्टिस का इन्फेक्शन, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें जनरली 7 से 10 दिन में यूरिन इन्फेक्शन जो है वह क्योर हो जाता है। तो शॉर्टेस्ट पीरियड के लिए एंटीबायोटिक्स लेने चाहिए ताकि साइड इफेक्ट्स ना हो। इसके साथ-साथ वो मरीज जिनमें कोई और फैक्टर्स हैं, जैसे डायबिटीज़ है, तो डायबिटीज़ का अगर कंट्रोल अच्छा नहीं करेंगे तो हम कितना भी एंटीबायोटिक दे लें, वो इन्फेक्शन ठीक होने वाला नहीं है। इसके अलावा सोनोग्राफी करके हम पता लगा लें कि पेशाब के रास्ते में किसी प्रकार की रुकावट तो नहीं है। तो जिन मरीजों को पेशाब के रास्ते में रुकावट है, यूरिन अंदर ज़्यादा बचा रह जा रहा है प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की वजह से, तो उनके प्रोस्टेट का भी ट्रीटमेंट साथ में करना पड़ता है, या तो दवाइयों से या ऑपरेशन करके उनके प्रोस्टेट को ठीक करना पड़ता है, ताकि यह ऑब्स्ट्रक्शन हटे और उसके बाद यह इन्फेक्शन पे काबू पाने में आसानी हो। इसके अलावा कुछ मरीजों को किडनी और किडनी की नली में पैपिलरी नेक्रोसिस या कोई रुकावट या किसी तरह का स्टोन आके फंस जाता है, जिससे किडनी में सूजन आ जाती है। ऐसे मरीजों में तेजी से डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ने लगता है, क्रिएटिनिन जो किडनी फंक्शन टेस्ट है वो बढ़ने लगता है। ऐसे मरीज जनरली आईसीयू, एचडीयू में भर्ती होते हैं। उनके सांस लेने में भी प्रॉब्लम रहती है, ब्लड प्रेशर में भी प्रॉब्लम रहती है, कई तरह की समस्याएं, मतलब ऑल्टर्ड सेंसोरियम भी रहता है, यानी मेंटल कन्फ्यूजन की स्थिति भी रहती है। तो ऐसे मरीजों में जनरली डीजे स्टेंटिंग, डबल जे स्टेंटिंग, एक प्लास्टिक की ट्यूब पतली सी जो है वो डाली जाती है, ताकि किडनी की सूजन और किडनी के पेशाब को प्रवाह को चालू रखा जा सके। किडनी में अगर कोई पस हो गया है तो उसको ड्रेन किया जा सके। ऐसी ड्रेनेज करने से हमारे एंटीबायोटिक्स जो है वो प्रभावी हो जाते हैं और सुचारू रूप से इसका इलाज हो पाता है और पेशेंट्स जल्दी से जल्दी रिकवर कर पाते हैं। तो वृद्धावस्था में यूरिन में इन्फेक्शन के बारे में इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।